Now please start from question number 1. Mass, weight and density. A brick is placed on a Newton balance X and then on a beam balance Y. What is measured by each balance? What is measured by each balance? There are two balance X and balance Y. So balance X. Sir, balance X से weight mass measure करेंगे. Balance X is Newton meter and balance Y is beam balance. बीम बैलेंस कहलाती है, बैलेंस वाई को कहते हैं, और बैलेंस एक्स जो है वो न्यूटन मीटर होता है. तो अब किससे क्या होता है बताइए. सर ये बैलेंस एक्स जो है इससे वेट मेजर करता है. मतलब और कोई कम वेट की चीज, मतलब जैसे, और उसके अलावा बैलेंस वाई में मास मेजर करता है. हाँ बिल्कुल सही है. बैलेंस एक्स जो है वो यूज होता है वेट, जहाँ भी वेट अप्लाई होती है ना, तो वो हम वहाँ पर हम यूज करते हैं न्यूटन मीटर. और जहाँ पर हमारे पास अप्लाई होता है यानी कि ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ हम यूज करते हैं बीम बैलेंस. तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सर सॉरी लाइन हुई थी, आप वापस से रिपीट करिएगा. आपने क्या बोला था कि आवाज नहीं है? मैं ये कह रहा था कि आपकी इसमें न्यूटन मीटर जो यूज करता है वो करता है, आपके पास ग्रेविटी अप्लाई होती है न्यूटन मीटर बैलेंस एक्स के अंदर, और बैलेंस वाई में ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं होती. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी. ठीक, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 पढ़िए. On the Earth, the gravitational field strength is 10 Newton kg. On the Moon, the gravitational strength field is 1.6 Newton kg. If an object has a weight of 50 Newton on Earth, what is the weight on the Moon? जी बताइए. सर वो mgh वाला फॉर्मूला लगेगा. जी, वेट mgh का फॉर्मूला अप्लाई होगा. बिल्कुल. तो सर ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटी तो 10 हो जाएगी. इसके अलावा 50 न्यूटन मास हो जाएगा. बिल्कुल सही है. और हाइट हो जाएगी. सर हाइट निकालनी है, नहीं वेट निकालना है. वेट निकालना है आपने ऑन द मून. न्यूटन केजी क्यों दिया हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द मून? भाई सिंपल सी बात है. इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ वेट ऑफ 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन जो आपके पास वैल्यू दी है W की दी गई, W इक्वल टू mg. W क्या है? mg. तो m और g का प्रोडक्ट जो है वो वेट फॉर्म हो रहा है. तो वेट फॉर्म हो रहे हैं. आपको पता है g की वैल्यू कितनी होती है? 10 उन्होंने गिवन है. तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करा? 50 से. 50. 10 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 50 फॉर्म हो गया. आपके पास यहाँ पर जो वेट आ रहा है 50, ये 50 न्यूटन दिया हुआ है. नहीं तो 50 कैसे आया? W इक्वल टू mg. मास 5 होगा, मास 5 होगा, तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया. 5 10 से 50, तभी फॉर्म हुआ ये 50. इसका मतलब ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? 10 होती है ग्रेविटी, और मास क्या होगा? 5. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 फॉर्म हो रहा है. तो इसका मतलब मास की वैल्यू 5 है. अच्छा, मास नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होता. तो वही 5 को अगर आप मून पे लेके जाएंगे तो फिर वही W इक्वल टू mg का फॉर्मूला अगेन अप्लाई कर दें. तो 5 को फिर आपने किससे मल्टीप्लाई करना होगा? वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 1.6 है. 1.6. तो आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 1.6. ठीक है. तो कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 8.0. तो इस तरह से आपके पास 1.6 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो आपका 8.0 जो है वो
वेट की वैल्यू हो जाएगी, वेट हो जाएगा ऑन मून। क्लियर कोई बात? Yes, sir. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड कीजिए। 10 identical steel balls, each of mass 27 gram, are immersed in a measuring cylinder containing 20 centimeter cubes of water. The reading of the water level rises to 50 centimeter cube. What is the density of the steel? ठीक, कैसे करेंगे? Sir, density का formula रहेगा m/g. ठीक, तो अब बताइए कि सॉल्व करके बताइए। 10 identical steel balls, each mass 27, are immersed in a measuring cylinder containing 20 centimeter cube of water. The reading of the water level rises to 50 centimeter cube. What is the density of the? Sir, mass तो हो जाए density का formula है m/g. तो सर ये हो जाएगा 10 तो इसकी ग्रेविटी आ गई, अब मास इसका 27. सर 27 इसका मास आ जाएगा, 27 को 10 से डिवाइड करवाना है। तो सर इसका आंसर 27 डिवाइड बाय 2. सर जी बताइए। 2.7 आंसर आया है 27 को 10 से डिवाइड करवा के। नहीं, आपने रॉन्ग कर लिया। देखें, अब आप सवाल को समझिए। पहली बात ये है कि आपके पास है 10 आइडेंटिकल बॉल्स, ईच ऑफ मास 10 ग्राम, आर इमर्स्ड इन अ मेजरिंग सिलेंडर। 10 बॉलों को पानी में डिप किया गया, मेजरिंग सिलेंडर में डिप किया गया, ठीक है। 20 सेंटीमीटर वाटर क्यूब, ठीक है, 20 सेंटीमीटर वाटर क्यूब था। आपने 10 बॉल्स को उसमें इमर्स किया, इंसर्ट किया। जब वो इमर्स्ड हो गई तो आपके पास जो उसका लेवल है वो 20 से रेस हुआ और 20 से 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो एक जो आपको मास गिवन है वो एक बॉल का है 27। तो 10 बॉल्स का कितना हो गया जी? सर वापस रिपीट करिएगा। देखिए, एक बॉल का आपको मास गिवन है 27 जी। 10 बॉल का कितना हो गया? 27 मल्टीप्लाई बाय 10, 27 270 270 हो गया। ये तो हो गया मास की वैल्यू। जी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी क्या फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी रॉ इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का? m/g। हाँ, नहीं, एम और जी नहीं होता, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अच्छा, ये मास अपॉन वॉल्यूम है। आपने फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद करनी, जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया, गलती नहीं करनी है। ओके सर। तो मास अपॉन वॉल्यूम में आपके पास वॉल्यूम अब आपको रिक्वायर क्या है? मास तो आपने 270 फाइंड आउट कर लिया 27 को 10 से मल्टीप्लाई करके। अब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम के लिए आपको पता है वॉल्यूम होता है एनर्जी, वो आपका वाटर लेवल का जो डिफरेंस होता है जी। तो वाटर लेवल का डिफरेंस कितना फॉर्म हो रहा है? 20 से 50, 20 से 30 सेंटीमीटर क्यूब। 30 आ गया, 50 माइनस 20 30 सेंटीमीटर। तो आपने 270 को जब 30 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? एक मिनट बता रही हूँ। 9 इसका आंसर होगा। सही। ठीक है, तो पहले मास फाइंड आउट किया, 27 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 270 हो गया। उसके बाद वॉल्यूम आपने डिफरेंस जो लेयर का होता है वाटर की लेवल का, वो आपने निकाला 30। तो फिर 270 डिवाइड बाय 30 से आप फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मास एक बॉल का दिया हुआ, 10 के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके और फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 पढ़िए। Measuring cylinder containing some water stands on a scale pan. A solid ball is lowered into the water. The water level rises from 30 centimeter cube mark to the 40 centimeter cube. The scale reading increases from 100 gram to 180 gram.
What is the density of material of the ball? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? तो डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? तो सर एक मैं करती हूँ। जी सर हाँ बताइए। सर इसकी जो यहाँ पे मास गिवन है वो 100 टू द स्केल रीडिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 100 grams to 180 ग्राम। फिर क्या हुआ? ठीक है, इसमें ऐड करवाया सर। इसके रीडिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 180। 100 है सिंपल वाटर का, और जब आपने बॉल के साथ उसका मास इंक्रीज कर दिया 180 हो गया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताइए? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? अभी आपने ऊपर m/v m/v, ऐसे मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जो चेंज है उसको वॉल्यूम की चेंज से डिवाइड कर दीजिए। सही। तो सर इसका एक मैं बताने करके जी सर 8 ग्राम। 8 ग्राम कैसे किया आपने बताइए? सर ये इन दोनों को मतलब इसमें मास में और वॉल्यूम में रखा, उसके बाद पहले 100 और 180 को और देन 30 सेंटीमीटर क्यूब को तो और 40 सेंटीमीटर क्यूब को इनको डिवाइड करवाया, तो इसका आंसर है 8। जी सबसे पहले मास, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो आपके पास है वो है 100 से 180, तो इसका डिफरेंस आया मास का 80। 180 माइनस 100 आपके पास 80 ग्राम आ गया, ये मास की वैल्यू हो गई। इसी तरह वॉल्यूम आपके पास 30 से 40 सेंटीमीटर हुआ है, तो आपके पास जो डिफरेंस आया वो आया 10। 40 माइनस 30 मीन्स 10। तो मास आपके पास है 80 और वॉल्यूम है 10, तो 80 को जब 10 से डिवाइड करेंगे 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक ही फॉर्मूला होता है जिसको वो अप्लाई करते हैं। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। At a point on the surface of the earth, the gravitational field strength is 9.8 Newton kg. Which pair of value for mass and weight are correct for an object placed at this point? क्या आंसर होगा जी? कैसे करेंगे कैलकुलेट बताइए? मास एंड वेट। ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम दी गई है, जी की वैल्यू। सर तो यहाँ पे मास में यहाँ पे 10 kg क्यों लिखा हुआ है फिर? ये तो आपको खुद देखना है ना क्या आंसर आएगा इसका। आप देखें W=mg होता है ना फॉर्मूला जी। W=mg, what will be the g equal to W upon m, W upon W=mg, g equal to W upon m। W upon m का फॉर्मूला, तो W upon m का आंसर है 9.8। W upon m एक मिनट सर। हाँ, तो अब आप अगर आप इसका पॉइंट रिमूव करें डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। 9.8 का अगर पॉइंट रिमूव करें तो डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब W आपके पास 98 है और आपके पास मास जो है वो ग्रेविटी आपको फाइंड आउट करना है, तो W अपॉन m से कैलकुलेट करेंगे। तो उस तरह आप देखिए 98 डिवाइड बाय 10, तो वेट आपका 98 हो गया और मास आपके पास 10 हो गया। ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा फिर? सी वाला। ऑप्शन सी वाला, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए आप। ठीक है, ऑप्शन The सी। inertia of a body is its resistance to change in the motion, which property is a measure of the body inertia. ये से व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ के फर्स्ट लॉ के अंदर आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया जरा देखिए कि लॉ ऑफ इनर्शिया किससे मेजर किया जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया या मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया किससे कैलकुलेट की जाती है? डेंसिटी से, मास से, हाइट से या साइज से? Mass से sir. इनर्शिया कंसर्न होती है मास से। ठीक है, ठीक ठीक। अब जरा सा आप कीजिएगा एक मैं भी दोबारा ज्वाइन करता हूँ आपको 5 मिनट बाद। जरा गेट पे कोई आया है?